जय श्री राम मेरे मित्रों और साथियों। 22 अप्रैल पहलगांव में जो हमला हुआ, उस हमले के बाद देश का हर नागरिक गुस्से में है और आतंकवादियों के खिलाफ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने के पक्ष में है। वैसे तो सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रखी है। आतंकवादियों को घेर घेर कर उनको मारा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकवादियों के जो निवास स्थान हैं, उनके जो घर हैं, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। इतनी कड़ी और सख्त कार्रवाई आज तक कभी हुई नहीं। इसके साथ साथ सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए हैं वो भी बहुत सख्त और कड़े कदम हैं। उच्चायुक्तों की संख्या को कम करना और 48 घंटे के भीतर पाकिस्तानियों को बाहर निकालना, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करना, सिंधु जल को योजना को रद्द करना, ये बहुत बड़े फैसले हैं। और सरकार ने सिंध जल योजना को जो निरस्त किया है वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। लेकिन पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो यदि पाकिस्तान स्वेच्छा से ही छोड़ दे तो मुझे लगता है कि ये सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर 47 के बाद पाकिस्तान ने इसको अवैध रूप से इस पर कब्जा कर लिया है और इस अवैध रूप से कब्जा करने के बाद पाकिस्तान इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाक अधिकृत कश्मीर 2 भागों में बटा हुआ है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, इन दोनों ही क्षेत्रों में बहुत प्राकृतिक संपदा है। इसमें जल, जमीन और जंगल, प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में भरपूर है। ये पृथ्वी का ये कहें कि स्वर्ग के साथ साथ बहुत ही ये संपन्न क्षेत्र है, धन धान से संपन्न है। तो ये इसमें लगभग 45 लाख की आसपास आबादी है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से और संसाधन की दृष्टि से भारत का है और भारत से अभी कटा हुआ है। 1994 में भारत की संसद ने इसको पूरी तरह से ये कहा कि हमारा है और अनेक कूटनीतिक उपाय चल रहे हैं। और इसमें सरकार, मुझे लगता है कि सिंधु जल समझौता रद्द के बाद सरकार का पाक अधिकृत कश्मीर पर आक्रमण करना ही एक लक्ष्य रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इसको स्वेच्छा से छोड़ने वाला नहीं है। सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी और सरकार की कूटनीतिक नीतियों के साथ साथ सभी बिंदुओं पर सरकार विचार कर रही है कि हमें इस पर सख्ती से इस पर हमें कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये भारत का अभिन्न हिस्सा है, था और आगे भी रहेगा, जिस पर सरकार गंभीर है और इसको प्राप्त करने के लिए, अपने देश में पुनः शामिल करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्रिय है।
तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 40% जम्मू कश्मीर का भूभाग हिस्सा, और ये पाकिस्तान इसको अनैतिक दृष्टि से ज़बरदस्ती इस पर कब्जा किए हुए है। और इस कब्जे के कारण जबकि वहाँ की जो पब्लिक है, मुजफ्फराबाद, बाला, बाग और रावलकोटी और चकोटी और गिलगित बाल्टिस्तान और मीरपुर, ये सभी जो ज़िला है, इन यहाँ की जो आवाम है, ये जनता है, ये स्वेच्छा से ही भारत में मिलना चाहते हैं, भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो भारत का पाकिस्तान से कोई विवाद नहीं बचेगा। और मुझे लगता है कि जब ये पाक अधिकृत कश्मीर POK जब भारत में सम्मिलित हो जाएगा, तो भारत और पाकिस्तान के भीतर, भारत और पाकिस्तान में कोई मतभेद, कोई दुश्मनी या टकराव नहीं रहेगा। और जिस दिन ये विषय, ये मुद्दा पाक अधिकृत कश्मीर भारत में मिल जाएगा, या पाकिस्तान इसको छोड़ देगा, या भारत इस पर अपना अधिकार जमा लेगा, उसी दिन पाकिस्तान और भारत का किसी प्रकार का कोई भी मनमुटाव या टकराव या बिखराव या किसी प्रकार की कोई वैमनस्यता नहीं रहेगी। और क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मतभेद है, जो दुश्मनी है, उसका मूल कारण है कि पाकिस्तान भारत के 40% जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को अवैध रूप से उस पर कब्जा किए हुए है। और यदि यह भारत में मिल जाए, पाकिस्तान इसको स्वेच्छा से छोड़े अथवा भारत इसको अपनी सीमाओं में सम्मिलित करे, तो पाकिस्तान और भारत के बीच का जो मतभेद है, जो टकराव है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और दुश्मनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो सरकार इसको लेकर गंभीर है। और मुझे लगता है कि 22 तारीख से लेकर के आज 27 तारीख है, और इस 5 से 6 दिन के बीच में सरकार ने बहुत कुछ कदम उठाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कदम सरकार उठा रही है, और इसमें पाकिस्तान के भीतर खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी और नेता अपने परिवारों को पाकिस्तान से हटा करके विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं, और पता नहीं कब पाकिस्तान पर भारत का हमला हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी करतूती से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवादियों के वहाँ कैंप लगे हुए हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान का हर नेता और हर अधिकारी भारत की सरकार के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो वहाँ के हर नेता और अधिकारी लगातार भारत सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इधर भारत की सरकार, हमारी सरकार भी संयम के साथ, धैर्य के साथ अपना परिचय दे रही है। और आने वाले समय का इंतज़ार करते हुए सरकार भी पाकिस्तान के प्रति गंभीर और कठोर होती जा रही है। आज के विषय में इतना ही। कल किसी दूसरे विषय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम।